हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में रहता हूँ और जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 10वीं क्लास में था। फ़िलहाल इस समय तो मैं ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में हूँ। घटना कुछ इस तरह थी कि एक बार शाम को मैं अपने एक दोस्त के साथ अपने ही गांव के एक मंदिर गया था। उस मंदिर के आसपास जंगल था और जब मैं उस मंदिर से लौट के अपने घर जा रहा था तभी उस जंगल से मुझे एक सीटी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी शख्स ने एक जोर से सीटी मारी हो। वो आवाज़ मुझे 2 बार सुनाई दी। फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा, क्या तुम्हें भी वो सीटी की आवाज़ सुनाई दी? मेरे दोस्त ने कहा, नहीं, मेरे को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। उसके बाद हम दोनों अपने अपने घर चले गए। फिर उसी रात को लगभग 10 बजे मेरे मम्मी पापा सोने के लिए अपने कमरे में चले गए और मैं भी सोने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी मुझे याद आया कि मेरे जूते तो घर के बाहर ही पड़े हैं। फिर मैं अपने जूते उठाने के लिए जैसे ही अपने घर के बाहर गया वैसे ही मुझे फिर से किसी के सीटी बजाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा शायद कोई शख्स शराब पी के हरकतें कर रहा है, इसलिए मैंने उस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर तभी दोबारा मुझे सीटी की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैंने अपने चारों तरफ देखा लेकिन मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैं सोच ही रहा था कि सीटी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी मुझे तीसरी बार फिर से सीटी की आवाज़ सुनाई दी। मेरा यकीन मानिए, मुझे वो आवाज़ अपने ही सामने से आती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन मुझे अपने आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब देख के मैं बहुत डर गया। फिर मैं अपने घर के अंदर चला गया और मैंने अपने घर के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। उसके बाद तुरंत ही मैंने ये बात अपनी मम्मी पापा को बताई। मेरी ये बात सुनकर मेरे मम्मी पापा बोले, अरे कोई आदमी होगा जो शराब पी के घूम रहा होगा और सीटी मार रहा होगा, इसलिए ज़्यादा सोचो मत, जाकर अपने कमरे में चुपचाप सो जाओ। फिर मैं अपने कमरे में चुपचाप जाके सो गया। लेकिन उस दिन के बाद से मुझे रोज़ रात को डरावने सपने आने लगे और तो और मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। यहाँ तक कि जब मैं बिल्कुल अकेला होता तब भी मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मुझे देख रहा है। लेकिन मैंने इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम करीब आ गए। मैं रोज़ रात को 12 से 1 पढ़ाई करने लगा। रात को पढ़ाई करते वक्त मैं अपने कमरे की एक खिड़की खुली रखता था। मेरी उस खिड़की से मुझे एक सामने का घर दिखाई देता था। एक बार मैं रात को पढ़ाई कर रहा था। उस वक्त रात को करीब 12 साढ़े 12 बज रहे होंगे। तभी मैंने अपनी खिड़की से उस सामने वाले घर के बाहर एक आदमी को खड़ा देखा। वो आदमी उस घर के बाहर खड़ा होकर सीधा मुझे देख रहा था। वो आदमी मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था और ना जाने क्यों मुझे उस आदमी को देखकर डर लग रहा था। थोड़ी देर तक वहीं खड़े रहने के बाद पता नहीं वो आदमी अचानक से कहीं गायब हो गया। ये देख के मैं डर गया। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, कम से कम आदमी तो चला गया। उसके बाद मैं फिर से पढ़ाई करने लगा। उसके बाद मैंने लगातार 3-4 दिन तक उस आदमी को उसी सामने वाले घर के आगे खड़ा देखा। हर वक्त वो आदमी रात के वक्त मुझे उस घर से देखता और एकदम से फिर ना जाने कहाँ गायब हो जाता। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उस बात को नज़रअंदाज करूं, लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। इसलिए मैंने ये सब बातें अपनी मम्मी पापा को बता दी। मेरी बातें सुनकर मेरी मम्मी पापा ने मुझसे कहा कि अब से तुम उस खिड़की को हमेशा बंद ही रखोगे। फिर उसी दिन से मैं उस खिड़की को हमेशा बंद ही रखता हूँ। खिड़की बंद रखने के कई दिनों तक तो मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद रात को सोते वक्त मेरा बेड हिलना शुरू हो गया। काफ़ी बार तो जब मैं अपने बेड पर पढ़ाई कर रहा होता था तब भी बेड हिलने लगता था। मैं सोच में पड़ जाता था कि यार ये सब क्या हो रहा है। पर कुछ समय बाद ही एकदम से बेड हिलना बंद हो जाता था और कई बार तो सोते वक्त कोई मेरा तकिया खींचता था और जब मैं उठकर देखता तो मुझे आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता था। एक बार तो रात के वक्त मैं कुछ ज़्यादा ही डर गया था। डर के मारे रोने लगा था। उस रात को मैं अपनी मम्मी के साथ सोया था। धीरे धीरे मेरे साथ होने वाली ये घटनाएं बढ़ने लगी। अब तो रात को सोते वक्त भी मुझे अपने कमरे में अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। रात को सोते वक्त मेरे बिस्तर का हिलना, मेरे तकिए का खींचे जाना, कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ें आना, नींद में भयानक सपने आना, ये सब अब बहुत ज़्यादा ही होने लगा था। पर सबसे बुरी बात तो ये है कि जब भी मैं अपनी बातें अपने मम्मी पापा को बताता तो वो बस सिर्फ यही कहते कि ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब बस तुम्हारा वहम है। यहाँ तक कि मेरे घर के किसी भी सदस्य को मेरी किसी भी बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता था। मैं बिल्कुल भी। फिर इसी तरह से 2 साल बीत गए और 12वीं क्लास के बाद मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं बिल्कुल बेजान सा हो गया था। फिर मेरी ऐसी हालत देख के मेरे घर वालों ने मुझे एक बाबा को दिखाया। मुझे देखने के बाद उन बाबा ने जो कहा उसे सुनकर मेरे घर वाले एकदम दंग रह गए। दरअसल मुझे देखने के बाद उस बाबा ने मेरे मम्मी पापा से कहा, तुम्हारे बेटे के ऊपर तुम्हारे ही खानदान के किसी शख्स ने
जादू टोना कर दिया है ताकि तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी ख़राब हो जाए। इसके बाद उस बाबा ने मुझे एक तावीज़ दिया, जिसके बाद से मेरे साथ हो रही सारी घटना बंद हो गई और अब धीरे धीरे मेरी हालत में भी सुधार आने लगा। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची भूतिया कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।